सुस्वागतम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, सलाम, प्रणाम मेरे प्यारे बहनों भाइयों। आपकी सेवा में, आपके खिदमत में उपस्थित हो गया है सी नारायण लेकर आज की यानी 9 नवंबर के दिन विशेष। जी हाँ बहनों भाइयों, जिसमें ऐतिहासिक घटनाएं, जन्मदिन, स्मृति दिन, आज का विचार और आज का रोचक सवाल, सब कुछ एक ही पैकेज में है। ज्ञानवर्धक, मनोरंजक और रोचक जानकारी से भरा एक ही पैकेज है भाई, जिसका नाम है दिन विशेष विद एनजीसी यूट्यूब चैनल। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। तो शुरू करते हैं आज की दिन विशेष, आज के इस वीडियो के साथ और आज के इस सुविचारों के साथ। आज के पहले 2 सुविचार। पहला सुविचार यह है कि भाई जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के हालात और मजबूरी का नहीं। जी हाँ बहनों भाइयों, बहुत ही बढ़िया सुविचार। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के हालात और मजबूरी का नहीं। दूसरा सुविचार बहुत ही बढ़िया है। क्रोध में बोला हुआ एक कठोर शब्द इतना जहरीला बन सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है भाई। तो बहुत ही बढ़िया सुविचार, सही बात है ना भाई। क्रोध में बोला हुआ एक कठोर शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि भाई आपके 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। तो ये हुए भाई आज के 2 सुविचार बहुत ही बढ़िया और प्रेरणादायी। अब आज का रोचक सवाल, विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? जी हाँ बहनों भाइयों, ये विश्व में एक ही है राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ढूंढिए, सोचिए, दिमाग की बत्ती जलाइए बहनों भाइयों। और अगर इसका जवाब ना मिला तो मैं हूं ना अंत में वीडियो अंत तक मेरे साथ बने रहे, वीडियो के अंत में इसका उत्तर दे दूंगा। तो चलिए बहनों भाइयों, आज राष्ट्रीय उद्यमशीलता दिन है और आज से विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह है, जो 9 नवंबर से 14 नवंबर तक जारी रहेगा। और आज राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिन भी है। जी हाँ, और आज क्या क्या है भाई? आज मोहम्मद इकबाल जयंती दिन है, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये गीत लिखा था। और आज उत्तराखंड इस राज्य की स्थापना दिन भी है और आज विश्व उर्दू दिन है। तो आज के दिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं भाई। आज का दिन आपको मंगलमय शुभ रहे, ये शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं। आज के दिन विशेष जो है 9 नवंबर के और 9 नवंबर के, ये है आज की कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। सबसे पहले ऐतिहासिक घटनाएं, सन 1906 में अपने कार्यकाल में परदेश जाने वाले थियोडोर रूजवेल्ट अमेरिका के पहले राष्ट्राध्यक्ष बने। उन्होंने पनामा को भेंट दी थी। 1923 में दिनचर्या नामक समाचार पत्र दत्तात्रेय गणेश जी ने पुणे में शुरू किया था। 1937 में जापान का शंघाई पर कब्जा। 1947 भारत सरकार ने जूनागढ़ संस्थान बर्खास्त करके उसे अपने देश में विलीन कर लिया, भारत देश में। 1953 में कंबोडिया फ्रांस से आज़ाद हुआ भाई। 1960 में रॉबर्ट मैकनामारा फोर्ड मोटर कंपनी के अध्यक्ष बने। 1967 में रोलिंग स्टोन इस मैगजीन का पहला अंक प्रकाशित हुआ। 1988 में मुंबई के भारत पेट्रोलियम शुद्धिकरण संकुल में दुर्घटना घटी, जिसमें 12 लोगों की मृत्यु हुई। 1997 में साहित्यिक गंगाधर गाडगील, इनको कुसुमाग्रज प्रतिष्ठान का जनस्थान पुरस्कार प्रदान किया गया। सन 2000 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। 2000 में ही न्यूयॉर्क में हुए लीलाओं में एक लीलाव हुआ था, जिसमें पाब्लो पिकासो ये एक चित्र था। ये चित्र लीलाओं में $5 करोड़ 56 लाख में
बेचा गया और जो एक कीर्तिमान है। 2000 में ही उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। 1954 में दार्जिलिंग में हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना हुई। 2001 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सामने संबोधित किया। 2005 में फ्रांस में आपातकाल घोषित हुआ। 1794 में रशिया ने पोलैंड की राजधानी वारसा अपने कब्जे में कर ली। 1949 में कोस्टारिका देश ने अपने संविधान का स्वीकार किया। 1989 में ब्रिटेन ने मृत्युदंड पर प्रतिबंध लगाया। सन 1729 में ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन इन्होंने सेवाइल के संधि पर हस्ताक्षर करते हुए 2 वर्षों से चले आ रहे एंग्लो स्पेनी युद्ध को समाप्त किया। 1885 में गोलियब डेमलेर इन्होंने दुनिया की पहली मोटरसाइकिल पेश की। 1950 में अमेरिकी लेखक विलियम फॉकनर को साहित्य का नोबेल पारितोषिक पुरस्कार प्रदान किया गया। 1989 में बर्लिन की दीवार ढहाई गई और इस दीवार ने करीब 3 दशकों तक न सिर्फ जर्मन को ही बल्कि पूरी दुनिया को बांट रखा था। तो ये हुए भाई आज की ऐतिहासिक घटनाएं। अब आज के जन्मदिन देखते हैं जो है 9 नवंबर के। पाकिस्तानी कवि, तत्वज्ञ, लेखक, पॉलिटिशियन जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये गीत लिखा था, ऐसे मोहम्मद इकबाल इनका जन्म 1877 में हुआ। वनस्पति शास्त्री पंचानन माहेश्वरी 1904। ताइक्वांडो मार्शल आर्ट के निर्माता चोई होंग हाय 1918। ख्याल गायक, गुरु, बंदिशकार पंडित चिंतामन रघुनाथ तथा CR व्यास 1924। कायदे पंडित, लोकसभा सदस्य, इंग्लैंड में भारत के राजदूत LM सिंघवी 1931। फ्रांस के विदूषक रेमंड डेविस 1922। हिंदी कवि सुदामा पांडे 1936। अमेरिकी अभिनेत्री डोरोथी डेंड्रिज 1922। अभिनेता किशोर कदम 1967। अभिनेता हर्षवर्धन कपूर 1990। क्रिकेट खिलाड़ी पृथ्वी शॉ 1999। महिला क्रिकेट खिलाड़ी तेजस्वी यादव 1989। गुजराती कवि, लेखक ज्योतिष जानी 1928। गुजरात के लेखक मणिलाल पटेल 1949। शास्त्रीय गायिका श्रुति सडोलीकर 1951। इटली प्रजासत्ताक के पहले अध्यक्ष एरिको डी निकोला 1877। अमेरिकी अंतराल तज्ञ, लेखक, विज्ञान प्रसारक कार्ल सेगन 1934। कोरियोग्राफर चित्रेश दास 1944। अभिनेत्री पायल रोहतगी 1984। आविष्कारक, सर्वेक्षक, प्रकाशक गैल बोर्डेन 1801। पत्रकार इंद्र विद्या वाचस्पति 1889। अभिनेता, डायरेक्टर, कर्नाटक सिनेमा का है ये शंकर नाग 1954। पाकिस्तानी गायक सारा रजा खान 1995 और सिंगर रूना रिजवी 1979। तो ये हुए भाई आज के जन्मदिन। अब आज के स्मृति दिन देखते हैं जो है 9 नवंबर के। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलिन 1940। इसराइल के पहले राष्ट्राध्यक्ष चेम वाइजमैन 1952। भारत रत्न सम्मानित धोंडो केशव कर्वे 1962। मराठी
रंगभूमि के खलनायक अभिनेता बाबूराव पेंढारकर। 1967 संगीत समीक्षक संगीतकार लेखक केशवराव भोले। 1967 मिस वर्ल्ड के निर्माता एरिक मॉर्ली। 2000 मैथिली भाषा के कवि और लेखक विनोद बिहारी वर्मा। 2003 राष्ट्रपति KR नारायणन। 2005 नोबेल पारितोषिक विजेता भारतीय अमेरिकी हरगोविंद खुराना। 2011 संस्कृत पंडित गंगानाथ झा। 1941 स्वाधीनता सेनानी पूर्णचंद्र जोशी। 1980 संगीतकार मास्टर गुलाम हैदर। 1953 फ्रेंच राष्ट्राध्यक्ष सेनापति चार्ल्स डी गॉल। 1970 अभिनेत्री निर्माता शास्त्रीय गायिका गज़ल गायिका और पार्श्व गायिका हमीदा बानो बेगम। 2006 तो ये हुए भाई आज के दिन विशेष। इसी के साथ ही भाई आज के दिन विशेष खत्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। लेकिन भाई आज का सवाल है ना भाई, जिसका जवाब देना बाकी है। तो सवाल यह है कि भाई विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय पार्क नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जवाब है भाई भारत में, है ना। लामजाओ केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, पूरा नाम याद रखें, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क भारत के मणिपुर राज्य के विष्णुपुर जिले में स्थित है। ये पूर्व उत्तर में स्थित है और 40 स्क्वायर किलोमीटर की क्षेत्र वाला ये विश्व में इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, यानी नेशनल पार्क है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क ये लोकतक झील का अभिन्न अंग है। यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है लोकतक, तो इस लोकतक के झील का ये अभिन्न अंग है। यहाँ पर कई जगहों से, कई दुनिया के से सभी लोगों जगह से लोग आते हैं इसे देखने के लिए। तो चलिए भाई, बहुत ही बढ़िया स्थल है, आप भी जाएं और हम भी जाएंगे अगर वक्त मिला, मौका मिला तो, है ना। तो चलिए मेरे भाइयों, आज यहीं तक आज का दिन विशेष। और आज की जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। भाई चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस उम्मीद के साथ अब लेता हूँ विदा, दीजिए सी नारायण को आज्ञा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल।